दोस्तों आज एक नए प्लांट से आपको रूबरू कराता हूँ। ये है मुसंडा फ्रंडोसा। मुशंडा भी बोलते हैं इसको। नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो किसी गार्डन वगैरह में या नर्सरी में तो आपको ये प्लांट मिल जाएगा। और ये वेरीगेटेड कई सारे कलर में होते हैं। ये तो वाइट कलर का मुसंडा है, और जिसमें जो पेटल्स हैं, लीफ कन्वर्ट इनटू पेटल्स, और ये काफ़ी ऊपर की तरफ इसके फ्लावर होते हैं। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स अलग से हैं। एक्चुअली ये लीफ है और लीफ ही कन्वर्ट हो गया है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं वेन वगैरह है, टोटल वेन्स वगैरह सब कुछ होता है। और इसमें एक्चुअल फ्लावर ये है, बट ये है आपका मुसंडा फ्रंडोसा। और मुसंडा को नॉर्मली कई तरह की वैरायटी इसमें आती है। जैसे आप अगर हम बात करें तो इसमें रेड कलर आता है, टिंज रेड, बिल्कुल डार्क रेड कलर का भी मुसंडा आता है। और उसके टॉप में वो जो पेटल्स, लीफ का जो है, लीफ कन्वर्ट इनटू फ्लावर कह सकते हो, और वो बहुत सुंदर होता है। उसके बाद ये वाइट कलर का एक और होता है जो ये तो अलग अलग है, वो बिल्कुल बीच में होता है। टोटल बिल्कुल टॉप में जहाँ भी स्टेम का या कह सकते हो कि ब्रांचेस का जो टॉप होता है, ग्रोथ है, वहाँ पे होता है वो। और वो भी काफ़ी बंचेज में होता है और काफ़ी ड्यूरेबल फ्लावर हैं ये। तीसरा जो होता है वो येलो कलर का होता है, बिल्कुल टीन येलो तो नहीं कह सकते हैं, लाइट येलो कलर का होता है। और चौथा जो है इसमें वेरीगेटेड होता है, लाल और पिंक कलर का जिसको बोल सकते हैं, पिंक जिसमें वाइट और रेड का मिक्स होता है, और वो एक कम्बिनेशन होता है। चौथा जो कलर होता है, पांचवा जो कलर होता है इसमें, वो बिल्कुल मैंने बोला, एक वाइट, एक रेड, एक पीले रंग का होता है। मिनिएचर फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर बनते हैं। सबसे जो खासियत इस प्लांट की, ट्री की है, ट्री कह सकते हैं इसको, दिस इज नॉट ए, बिकॉज ये एवरग्रीन है और पूरे साल इसमें पत्ते भी रहते हैं। फ्लावर मोस्टली 7 से 8 महीना तक रहता है। और अगर आप इसको कहीं गार्डन में लगाएंगे तो गार्डन का वो एरिया जो आपका सबसे कम डिस्टर्ब होता है, जहाँ पे आप जैसे बाउंड्री वॉल के साथ या आप लॉन के बीच में इस ट्री को आप लगा सकते हो। बुसेज भी कर सकते हैं, बुसेज तो नहीं, ये ट्रीज ही हैं, काफ़ी हेवी हो जाता है। और ये प्लांट आपका सभी फ्लावर्स, जितने तरह के फ्लावर आपके गार्डन में, उससे एक अलग, क्योंकि ये ड्यूरेबल बहुत होता है। इसके जो एक बार फ्लावर आ गया तो ये कम से कम एट लिस्ट 4 से 5 6 महीना तक इस पे फ्लावर लगे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो मुसंडा की बात कर रहा हूँ, आप नर्सरी में जाएंगे तो मुसंडा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप मुसंडा खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, जब भी नर्सरी में जाते हैं, कोई भी नियर बाई नर्सरी में, या ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो डेफिनेटली उसके फ्लावर को देख करके लिया कीजिए, क्योंकि लीफ का कैरेक्टर ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो लीफ जो सेम होता है, जो फ्लावर है वो आप
उस तरह जो फ्लावरिंग टाइम पे ही इसके प्लांट को खरीदिए, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि आप जब साल भर के बाद या 4 महीने 5 महीने के बाद जब उसमें फ्लावर आएंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन से कलर के फ्लावर थे। डार्क रेड वाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सबसे कॉस्टली 300 से 400 रुपये का प्लांट आपको पड़ेगा। हो सकता है उससे डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट आपको नर्सरी में से दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये प्लांट को आप हेवी सॉइल में लगाइए, जितने ज़्यादा हेवी सॉइल में लगाएंगे उतना ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। कंपोस्ट चाहिए इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए। ये प्लांट आपको जब भी आप लगाएं, विंटर समर रेनी सीजन जब भी आप लगाएं तो, लेकिन जब फ्लावरिंग हो, जैसे विंटर के आसपास में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है और पूरा विंटर ये फ्लावर रहता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, बिग साइज के पॉट इसको लगाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक ये प्लांट चलने वाला है। और साल में कम से कम एक बार इसके रूट सिस्टम को अगर आप पॉट में लगाते हैं तो प्रून जरूर कीजिए। अगर रूट सिस्टम अगर प्रून करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बढ़िया होगा। तो जो पॉट हो जाता है उसको निकाल करके उसमें से प्लांट को और किसी सिकेचियर वगैरह से उसके रूट को प्रून करते रहिए। इस प्लांट का एक और खासियत ये है कि एवरग्रीन रहता है, पत्ते देखने में इसके खूबसूरत, अगर इसमें लीफ फ्लावर नहीं भी आ रहा है तब भी ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मुसंडा आप लगा सकते हैं। मुसंडा को लगाने के लिए आपको और भी ध्यान रखना है। क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो हर क्लाइमेट में ये होता है, मतलब आप विंटर जैसे टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सभी रीजन में मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा हेवी टेम्परेट में तो नहीं होता है, ड्राई टेम्परेट में, लेकिन वेट टेम्परेट में ये हो जाता है प्लांट। और किसी भी कंडीशन में मैंने इसको देखा। और सब जिसको मुसंडा के बारे में पता है, मैं तो कहता हूँ कि इवन रोज से भी बेटर। वैसे इसमें कोई फ्रेग्रेंस तो नहीं होता है, खुशबू तो नहीं होती है, बट इसका फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है। पूरे प्लांट में एक तरह से फ्लावर आता है, तो जब ये फ्लावरिंग में आता है तो पूरा प्लांट जो है ऊपर से कवर हो जाता है फ्लावर से। इसमें भी आप देख रहे हो, इसमें तो एक पेटल्स एक एक करके हैं, लेकिन जो बाकी वेराइटी जो मैंने किस्में बताई है वो किस्में तो पूरी तरह से ढक जाता है, पूरा तरह से कवर किया रहता है उसके प्लांट को। तो ऊपर का मतलब लीफ कम दिखाई देंगे और जो फ्लावर है वो ज़्यादा दिखाई देंगे। मैंने आपको प्लांट के में सॉइल की बात की, तो हेवी सॉइल लगाना है, नॉर्मल पीएच में ये हो जाता है। रूट का सिस्टम इसका काफ़ी अंदर तक जाता है, डेप्थ रूट डीप रूट सिस्टम है इसका। और ये ट्री जो है इसको प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो साल में एक बार आप इसकी प्रूनिंग जरूर कीजिए, ताकि एक स्ट्रक्चर जो है, एक प्रॉपर शेप इसका बना रहे जो देखने में खूबसूरत होता है। तो इसका प्रूनिंग कीजिए वो उस समय कीजिए, गर्मियों के आसपास, बरसात के आने से पहले, जब इसका जो पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा ब्रांच है, उसको कोई पर्टिकुलर शेप में दीजिए, उसके रूट सिस्टम को थोड़ा थोड़ा गुड़ाई वगैरह करके। और उसके बाद इसमें आप गोबर की खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह डालिए। न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, एनपीके थोड़ी मात्रा में साल में 1 या 2 बार जरूर दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा डिजीज इसमें नहीं लगते हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन ये प्लांट बहुत बढ़िया चलता है। तो आज मैं आपको मुशंडा के बारे में कह रहा था। और ये प्लांट गमले में चलता है, सन लविंग प्लांट है, यानी कि सूरज की रोशनी इसको 100% चाहिए। सेड लविंग प्लांट ये बिल्कुल नहीं है, सेड में लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये मैं बता दूं आपका कि इसके अगर चारों 5 कलर, जितने भी कलर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर 5 6 कलर आपके पास हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर जो आपको प्रोलॉन्ग करेगा आपके गार्डन को। इवन आपके टेरेस पे भी इसको लगा सकते हैं। बड़े टाइप के बड़े पॉट्स जो 20 22 24 इंच के होते हैं, उस पॉट्स में इसको लगाइए। हेवी सॉइल डालिए, साथ में कोकोपीट ना मिक्स कर करके इसमें जो पैडी डस्ट, पैडी का जो हस्क होता है, जो चावल का हस्क होता है, उसको आप डाला कीजिए। तो पैडी का आप डाल करके इसको प्लांट को आप लगा सकते हैं। और बहुत लिस्ट केयर की आवश्यकता है, एक बार ये प्लांट लग गया तो काफी दिनों तक ये आपका सरवाइव करेगा। अब प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी मोस्टली कटिंग से प्रोपगेशन होता है, कटिंग से ही लगाते हैं, या एरियल एरियल जो है इसमें गुटी बांधी जाती है। तो बहुत जगह तो मैंने गुटी बांधता हुआ देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि इसकी कटिंग लग जाती है। प्रोपगेशन थोड़ा हार्ड है, इजीली नहीं होता है, लेकिन अगर हो जाए ये प्लांट तो बहुत दिनों तक चलता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था। और ये मुशंडा है, आपके गार्डन का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर जिसको बोल सकते हो आप, जिसको आप कहीं भी एज ए शो ट्री कह सकते हैं, या एज ए ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने गार्डन का जो परमानेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप प्लांट लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। थैंक यू।